राम राम से सबों ने। चलो शुरू करते हैं वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, ठीक है। चैप्टर 2 बीजगणित। वर्ग समीकरण, सबसे पहले समझते समीकरण क्या होता है। वर्ग एंड समीकरण। समीकरण उल्टा उल्टा लिखा, देखो। समीकरण समीकरण क्या रहता है, कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 2, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सब क्या हो गया, समीकरण। ठीक है, एक टाइप का हो गया समीकरण। अभी वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ए ए ए ए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। ठीक है, ये प्लस, इधर प्लस प्लस आएगा, इधर माइनस प्लस आएगा, इधर माइनस माइनस आएगा, इधर प्लस माइनस आएगा। पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक उसको क्या बोलते हैं, पहला अक्ष, दूसरा अक्ष, पता नहीं कुछ तो बोलते हैं इसको। वो तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें एक पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट आ गया इधर, तो ये पॉइंट का वैल्यू इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो ये पॉइंट आएगा इधर से, तो इसका पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, सब पॉजिटिव में x1 और पॉजिटिव में y1। इधर पॉइंट लिया होता तो दोनों क्या आएगा, x2 नेगेटिव में, y2 नेगेटिव में। दो इधर पॉइंट कहाँ से आ रहे, दो पॉइंट से आ रहे, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो दोनों साइड से सेम सेम हो रहा है, तो एक टाइप का आयत हो गया। दिस इंटू दिस ऐसा होगा, आयत हो गया। तो आयत आमने सामने की भुजा समान होगी, तो ए क्या हो गया, ए बी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है, तो ए इंटू बी होगा। ए और बी सेम सेम नहीं होगा तो फिर वर्ग समीकरण नहीं होगा, दूसरा समीकरण बनेगा। ठीक है, लेकिन सपोज एक स्क्वायर बन गया, ए और बी। ये मैं आप आगे बताता हूँ कि मतलब कौन कौन सी जगह पे ए जीरो बनेगा। वर्ग में दो बार ही दो ऐसी दो वैल्यू ही रहेगी, वहाँ पे जीरो आएगा। मतलब ए इक्वल टू बी होगा, बाकी सब जगह पे किधर ऐसा बनेगा, किधर ऐसा बनेगा, किधर ऐसा बनेगा, किधर थोड़ा बड़ा बनेगा, अलग अलग शेप का हर जगह बनेगा ग्राफ में। ठीक है, डायग्राम बनेगा। तो ये आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तब तक समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ज्योमेट्री के थ्रू समझ, इसको ज्योमेट्री के थ्रू ऐसे बना, लेकिन मैथमेटिकली कैसे बना, अलजेब्रा के बीज गणित के साथ, तो वो हम टेक्स्ट बुक के सहारे जाते जाएंगे तो समझ में आएगा क्या है कैसे है। ठीक है, हम पहला क्या दिखा है, दो संख्याओं का योगफल 125 और उनका अंतर 25 है। मतलब दो संख्या माना x प्लस वाई इज इक्वल टू है 125, x माइनस वाई डिफरेंस, अंतर बोला, अंतर बोले तो 25। अब दोनों को ऐड कर दिया, ये गया कैंसिल हो गया, ये 2x हो गया, ये कितना हो गया 150। x का वैल्यू कितना आ गया 150 बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 75। x का वैल्यू 75 आ गया। अभी वैल्यू इसमें पुट कर दो, x माइनस 75 इज इक्वल टू 25। 75 इस साइड गया, कितना हो गया
25 प्लस 75 100, ऐसा कैसे हो रहा है? एक्स का वैल्यू 75 आया ना, एक्स का वैल्यू 75 आया, तो एक्स कितना हो गया 75 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। 75 वो साइड गया, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 75, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 0 50, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये एक टाइप का समीकरण था, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। वैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जॉन और उसके पिता की वर्तमान आयु 89 वर्ष है। 11 वर्ष बाद पिता की आयु जॉन की उस समय की आयु से दुगुनी हो जाती, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये दोनों सोचने के क्वेश्चन है, सोचो, बाद में इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसीलिए सोचो तथा हल करते प्रयास करो, हमें संदेह नहीं है कि हल करने उदाहरण, ठीक है। आप ये पढ़ लो, अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। माना वीडियो पॉज करके ये सब पढ़ लेना, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट बुक रहेगा तो टेक्स्ट बुक में देख के वो पढ़ना। माना हमें आकृति सभागृह बांधना है, इस सभागृह ऐसी आकृति सभागृह बांधने जिसका क्षेत्रफल 84 हो और उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक हो, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 इकाई अधिक हो। सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है, 5 इकाई अधिक हो, ठीक है। इसमें एक एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 84, आयतकार है, इसकी लंबाई कितनी है 5 बड़ी रहेगी, जितनी इसकी रहेगी, इसकी x है तो इसकी x प्लस 5 बड़ी है, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 84। एरिया क्या रहता है, क्षेत्रफल क्या रहता है, क्षेत्रफल ऑफ आयत इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, चौड़ाई लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब x का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 इज इक्वल टू 84। अभी देखो एक हाथ में आ गया कितना 2, x के हाथ में कितना आ गया 2। अभी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, अब 84 को ए साइड ले लो, 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। जिसके हाथ में 2 है तो इसके आंसर्स कितने आएंगे 2 आने चाहिए। मतलब देखो ऐसी में 2 वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे इस पे पुट करने के बाद में 0 आ जाए, ठीक है। तो देखो x की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे तो ये 0 आएगा, वो तो हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो देखो मैं यही बेहतर बता रहा था कि इधर इधर और इधर सेम सेम कब होगा, जब दोनों साइड वैल्यू पुट करने के बाद में वो पॉइंट इधर ये वाला पॉइंट आ जाए, सेम पॉइंट आ जाए, ठीक है। जब सब साइड सेम 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 हो जाए तो एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगी, वो भी मैं आगे बताऊंगा। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा समझ में आता जाएगा वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो किसी समकोण त्रिभुज की विकर्ण 25 है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई का अंतर 5 सेंटीमीटर है। मतलब अंतर 5 सेंटीमीटर, 5 बड़ा भी हो सकता है, 5 माइनस कम भी हो सकता है, हमें वो नहीं पता। इन भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, एक x हो गया तो x प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है अंतर। अब एक 25, इसका वही कर, ये क्या है समकोण, समकोण का क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला 25 का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 25, 625। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी प्लस प्लस माइनस है ना इधर। ये कितना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का एक्स प्लस 25। कितना हो गया 625 माइनस 25 एक्स प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x। ठीक है, अब ये कितना हो गया 600 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x। अब 600 को ए साइड लेके आ रहा हूँ, माइनस 600। ठीक है, तो 2 से सब में भाग दिया, कितना हो गया। मैं ए वाले टर्म को ए साइड लिख रहा हूँ, लेकिन ठीक है साइन कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको भी इस साइड लेके आ रहे हैं, इसको भी ए साइड लेके जा रहे हैं, तो किसी को कुछ साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन खाली सिंगल को ए साइड लेके जा रहे होते, बाकी को ए साइड लेके आ रहे होते, खाली सिंगल को, सिंगल या डबल या फिर पूरे टर्म को चेंज नहीं कर रहे, पूरे के पूरे टेबल को टर्न नहीं कर रहे, पूरा का पूरा जो भी पद है पूरे पद को नहीं भेज रहे, कुछ पद को भेज रहे हैं। एक पद को भी इधर रखा तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे करेंगे, अभी जब प्लस भी है माइनस भी है, तो ग्राफ में कैसे बनेगा, ए साइड भी पॉइंट आएगा, ए साइड भी पॉइंट आएगा, पता नहीं ना डिफरेंस, ए साइड वाला लेना है या फिर ए साइड वाला लेना है। तो इसमें प्लस 2 इक्वेशन बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 पॉइंट बन गए इसमें, तो इसके भी 2 आंसर आएंगे, इसके भी 2 आंसर आएंगे। ये 2 पॉइंट पे कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट आएगा, वहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली अभी इसमें बोलेंगे एक पॉइंट से ए पॉइंट से जाने वाली लाइन भी ड्रॉ कर दो, ऐसा भी आएगा आगे, ऐसा नहीं है, ऐसा भी आता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समझो कि स्क्वायर बनाने का, वो पॉइंट पे स्क्वायर बनाने का है, तो वो पॉइंट पे स्क्वायर कैसे बनेगा, वो 0 0 वाली वैल्यू बनाने की है, वो लेके आने की, और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ देखो इसमें एक ही दिया हुआ है, मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम अभी ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने हैं, छोटा वाला इक्वेशन होता था तो हम बता देते थे, सिंगल रेखीय, ऐसे रेखीय वाले रेखीय समीकरण होते थे, उसको तो हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अभी रेखीय समीकरण है तो नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब सॉल्व करने का। तो अभी नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक है, अब इफ नॉर्मली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक, ये बरोबर लिखा है कि नहीं, अभी आगे आएगा तो मैं बताता हूँ। वास्तविक संख्या, और पहला वाला टर्म रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला 0 नहीं होना, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी बचेगा ना, तो एक्स का पावर 2 तो है ही नहीं, अधिकतम घात 2 अधिकतम घातांक 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते, जीरो वैल्यू पुट कैसे लाने का वो चेक करेंगे। तो सब वैल्यू पुट करेंगे तो पता क्या चलेगा 0 आई है कि नहीं। ठीक है, एक पी ऑफ एक्स एक इक्वेशन दे लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अभी सबसे पहले पी ऑफ 0 इधर लगते, 0 लिखे, 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 0 का स्क्वायर
प्लस 5 प्लस 6, ये कितना हो गया 6, मतलब 0 नहीं आया। पी ऑफ 1 मतलब इधर x इज इक्वल टू 0 पुट किया, अभी x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6, ये कितना आ गया 1 प्लस 5 प्लस 6, 6 6 12 हो गया, तो 12, ये भी 0 नहीं आ गया। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, ये कितना आ गया 4 प्लस 10 प्लस 6, ये कितना आ गया 20 आ गया। मतलब ये तो टाइम हर बार बढ़ते ही जा रहा है, प्लस में तो प्लस में बढ़ते ही जा रहा है। प्लस में प्लस की जगह माइनस लेता हूँ, माइनस में क्या आता है शायद 0 आ जाए। पी ऑफ -1, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे आगे आगे जा रहे हैं, तो हर जगह क्या आ रहा है पॉइंट +1 +2 पे 0 पे गया, 0 पे कुछ नहीं आया, 1 पे भी क्या आया 12 आया, बड़ा नंबर, लेकिन हमें 0 नंबर चाहिए। तो इधर क्या आ गया -1 का स्क्वायर 5 -1 प्लस 6, ये क्या आ गया 1 -5 प्लस 6, ये कितना आ गया -1, ये 1 बचा, फिर ये 2 आ गया, तो देखो 0 के पास में आ गया। अब एक और -2 लेते हैं, -2 में क्या आता है -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ये कितना आ गया 4 -10 प्लस 6, 6 4 10 और 10, ये कितना आ गया 0। मतलब x इज इक्वल टू 2 -2, एक क्या हो गया इसका हल हो गया, एक हल हो गया एक, लेकिन ये स्क्वायर वाला टर्म है तो इससे 2 हल होंगे। तो दूसरे हल के लिए -3 लेने की कोशिश करते हैं। -3 पे क्या आता है 5 -3 प्लस 6, ये क्या 9 -15 प्लस 6, 6 9 15 15 15 एक 0, ये भी मतलब x इज इक्वल टू -3, ये भी इसका हल हो गया। ठीक है, तो मतलब ये दो हर बार हम ऐसे ऐसे हर किसी क्वेश्चन का तो ऐसे चेक नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए समीकरण को हल करने का मेथड हम इस एक्सरसाइज में सीख, मतलब ये एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर 2 में सीखेंगे कि हम क्वाड्रेटिक वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये वर्ग समीकरण है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे। तो वैसे पता कर वो सब कुछ पता करने के लिए हम क्या करेंगे सम सॉल्व करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो अभी सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि वर्ग समीकरण जनरल फॉर्म साधारण जनरल फॉर्म को क्या बोलेंगे, साधारणतः हम कैसे लिखते हैं ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म में हम ज़्यादा, और a b c क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या रहती है 1 2 3 4 -1 -2 0 -1 0.1 0.2 0.3, मतलब जितनी भी नंबर रहती है ना, जितनी भी अभी तक आपको पता है वो सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक और शर्त है, ये पहला वाला टर्म है ना a ≠ = 0, a 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a0x² + bx + c = 0, bx + c = 0। तो अभी वर्ग समीकरण कहाँ रहा है, ये तो रेखीय समीकरण हो गया, लेकिन b c वो सब कुछ 0 0 होगा चलेगा। सपोज b एंड b = c = 0, ये दोनों 0 हुआ तो x = 0, ये भी क्या है वर्ग समीकरण। खाली सिंगल 0 रहेगा कोई भी b ax² + bx c 0 हुआ तो भी चलेगा, c की जगह b 0 हुआ ax + c = 0, b 0 रहा तो भी चलेगा, b = 0 c = 0, इसमें दोनों c a = b = c एंड b = 0, a = 0, ये नहीं चलेगा, बाकी ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये सम्स दिए हुए हैं और ये वर्ग समीकरण का यही मैंने फॉर्मूला यही बता रहा था, स्क्रीनशॉट लेने से ले लीजिए। 1 2 ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, 1 2 ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है। पहला क्वेश्चन क्या है 5x² = 36, ये वर्ग समीकरण है कि नहीं।
वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स नॉर्मली कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म ए फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको ए फॉर्म में बनाओ, 5x² बी क्या है 0 हो गया, बी एक्स प्लस माइनस इस साइड 36 इस साइड आ गया, -36 इज इक्वल टू 0। ए कितना है 5, बी कितना है 0, सी कितना है -36, ठीक है -36। तो ए क्या हो गया, सब वास्तविक संख्या है ना, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या की जगह आप ऐसा वाला आर, मतलब देखो ये बड़ी दो दंडी फिर आर, बड़ी दो दंडी फिर ऐसा दो, तो ऐसा वाला एक होता है आर, ये होता है ए डबल आर, ए रियल नंबर वाला आर। वास्तविक संख्या के लिए ऐसा मैथमेटिक्स में एक साइन होता है, आप ऐसा साइन भी लिखोगे चलेगा। बिलोंग्स टू मतलब वो उसके खानदान से, मतलब वो उससे बिलोंग्स करता है। जैसे आप 10th क्लास में बिलोंग्स करते हो, पहले आप 9th क्लास में बिलोंग्स करते थे, आगे आप 11th क्लास में बिलोंग करोगे, वैसा ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। जितने भी नंबर रहते हैं, आप जितना भी आपको अभी तक पता है वो सब नंबर रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अभी तक जो नंबर पता है वो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अभी तक जो नंबर पता है वही, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आगे, ए हो गया, और ए क्या है 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0। और अधिकतम समीकरण का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घातांक 2 है। देयरफॉर इसीलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला 7x² इज इक्वल टू 0। इसमें ए कितना है 7, बी कितना है 0, सी कितना है 0, सब क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए नॉट इक्वल टू 0, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अधिकतम घातांक कितना है, अधिकतम घातांक 2 है, ये भी फुलफिल हो गई। 0 नहीं है, अधिकतम घातांक 2 है, और ये सब कुछ रियल नंबर से वास्तविक संख्या में बिलोंग्स करते हैं, ये हो गया। तो फिर क्या हो गया, दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। थर्ड में क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। एज मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर अधिकतम घातांक क्या है 2। तो फिर ये संवर्ग समीकरण है। फोर्थ, y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 4, सब बिलोंग्स टू कितना रियल नंबर में। तो फिर क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा घात कितना है इसका 2। तो ये क्या है, वर्ग, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। वर्ग समीकरण है। चौथा भी है, पांचवा क्या है, देखो 5/4 m² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी ए इधर कितना है 5/4, बी कितना है 0, सी कितना है -7, ये सब बिलोंग्स कितना करता है रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। और मैक्सिमम घात कितना है, जब सबसे बड़ा घात कितना है 2। ठीक है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, छठा 5m³ माइनस 4m प्लस 7, इसमें भी सब 5 क्यूब। हाँ, a इज इक्वल टू 5 है क्या, नहीं, a इज इक्वल कितना है 0, लेकिन a इज इक्वल टू 0 क्यों हो रहा है, 5m³ है।
तो ये तो जाएगा ही नहीं, इसमें आ जाए क्या आ जाएगा, अधिकतम घातांक 3 है, 3 है ना, तो एक वर्ग समीकरण नहीं है, एक क्यूबिक समीकरण है। क्यूबिक को क्या बोलते हैं, घन समीकरण है, घन समीकरण। घनात्मक पता नहीं, कुछ तो बोलते रहेंगे। क्यूबिक इक्वेशन वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका घात 3 है, पावर 3 है, therefore दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। 7 5z - 7 = 0, तो a = 0 आ गया, तो ये भी क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। एट 4y = 3y³। अब देखो सब पक्षों में, दोनों पक्षों में y4 गुणा करने पर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। y4 × 4 - y y4 3 × y4 ऐसे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 4y4 - y5 = 0। इसमें अधिकतम घात कितना है, 5 है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं, समीकरण तो है, ठीक है, पावर 5 है तो 5th पावर का समीकरण है। इतना ये सब कुछ सॉल्व हो गए। ठीक है, देखो ऐसे सब कुछ लिखना पड़ेगा। y का अधिकतम घात 2 है, इसी तो वर्ग समीकरण है। इसमें देखो y चरांक के रूप में वर्ग समीकरण है, तो ये y चरांक के रूप में, ये m चरांक के रूप में, ये x चरांक के रूप में, कोई ये z चरांक के रूप में होता तो नहीं है, लेकिन नहीं है। ठीक है, ये रेखीय समीकरण है, ये सिंगल वाला है तो रेखीय समीकरण है। ठीक है, अभी एक और दिया हुआ है इसमें। अभी x को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, x² - 5 3x² - 9। अभी x² ऐसा जाएगा, x² - 3x² माइनस का प्लस 9x - 5 = 0, x² - 2x² प्लस 9x - 5 = 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² - 9x माइनस का प्लस 5 0। तभी ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा दिख ही नहीं रहा है, a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण है। ठीक है, अच्छा, मतलब ये भी नीचे वाला जिसका भी नहीं दिखा होगा, ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो फिर ये हो गया, ये हो गया। हाँ देखो, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो, किंतु निष्कर्ष के पहले हम सामान्य रूप से सब लिखते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर क्या किया, वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखो, ये वास्तविक संख्या है, e नॉट इक्वल टू 0, तथा सर्वाधिक घात 2 है। अधिकतम घात, सर्वाधिक घात, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस उसके रिलेटेड कोई भी वर्ड लिख सकते हो हिंदी में, इसीलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब अगले वीडियो में यह एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।